अब ये क्वेश्चन नंबर 4, Bari and Company uses a 3-column cash book on January 1st, 2018. The balance of cash in hand and cash at bank 18,000 and 35,000. ये cash in hand and cash at bank 18,000, 35,000 रिस्पेक्टिवली का मतलब कि लाइन से जैसे cash in hand and cash at bank है, तो पहले जो अमाउंट है वो कैश इन हैंड की एंड बाद वाली अमाउंट कैश एट बैंक की। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। ये हमें बैलेंस दिया हुआ है, फिर हमें कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है जो जनवरी में कम्प्लीटेड है, ठीक है। रिक्वायर्ड में कहा गया है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन 3-column कैश बुक, बैलेंस द कैश बुक ऑन जनवरी 31st, 2018 एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑफ February 1st, 2018। मतलब वही रिक्वायरमेंट आ रही है, वही जो है वो हमें 3-column कैश बुक बनानी है, वही बैलेंसेस करने हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स बस थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो 3-column कैश बुक कॉलम में प्रिपेयर कर लिया। यहाँ पर हमने बड़ी कंपनी 3-column कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018, ये रिसिप्ट साइट हो गई है एंड ये पेमेंट साइट हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमने बैलेंसेस रख दिया है। बैलेंसेस जनवरी चले तो 1 जनवरी लिखेंगे, बैलेंसेस में डेट 1 जनवरी बैलेंसेस। कैश इन हैंड जो था वो 18,000 था, कैश एट बैंक जो था वो 35,000 था, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैश इन हैंड जो था वो 18,000, कैश एट बैंक जो था वो 35,000। इसलिए कैश के कॉलम में हमने 18,000 लिख दिया एंड बैंक के कॉलम में हमने 35,000 लिख दिया। अब हम ट्रांजेक्शन्स पर आ जाते हैं। 2 जनवरी की ट्रांजेक्शन जो है, कैश सेल्स 18,500 आउट ऑफ विच 40% डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। 18,500 की सेल्स करी है, ठीक है, कैश के थ्रू, जिसका 40% जो है वो उसी दिन डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट एंड बैंक डेबिट। 18,500 का 40% लेंगे ना, वो बैंक एंट्री बन जाएगी उससे, और बाकी का कैश। तो इसको जो है रिसिप्ट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 2 जनवरी सेल्स, तो जब हमने 18,500 का 40% लिया तो वो आया 7,400, जो कि हमने बैंक के कॉलम में डाल दिया, और बाकी उसको हमने माइनस किया। 18,500 को 7,400 से माइनस करेगा तो बाकी की अमाउंट आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट, जो कि 11,100 है, वो आपने कैश के कॉलम में डाल दिया कि 18,500 का 40% डिपॉजिट करा दिया और उसका जो 60% है, 60% वो कैश है, ठीक है। तो इसलिए हमने कैश के कॉलम में 11,100 एंड बैंक के कॉलम में 7,400 कि 40% बैंक में डिपॉजिट करा दिया और बाकी 60% जो है उन्होंने अपने हाथ में रखा है। जनवरी 3rd कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 8,000 का कैश डिपॉजिट कराया है, ठीक है। इसकी कंबाइंड एंट्री होगी, ठीक है। 3 जनवरी 3rd जनवरी तो कैश कंबाइंड एंट्री 8,000 बैंक के कॉलम में गए, ठीक है। क्योंकि इसकी जो एंट्री है वो बैंक डेबिट कैश क्रेडिट है, तो बैंक डेबिट है तो बैंक की जो अमाउंट है वो रिसिप्ट साइड पर आएगी 8,000। यही 8,000 पेमेंट साइड पे जो है वो कैश के कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ पे बैंक, ठीक है। बैंक कैश भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे आप डिपॉजिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने डिपॉजिट भी की, ये डिपॉजिट करा है। 8,000 का जो बैंक में 8,000 गए वो कैश डिपॉजिट की वजह से गए, ठीक है। और यहाँ पे जो 8,000 कैश के कॉलम में गए ये बैंक डिपॉजिट की वजह से गए, ठीक है। इसकी एंट्री बिल्कुल सिंपल है, फिक्स एंट्री है इसकी। जब भी हम जो है वो कैश डिपॉजिट कराएंगे तो वो अमाउंट रिसिप्ट साइड पे बैंक के कॉलम में आएगी और वही अमाउंट पेमेंट साइड पे कैश के कॉलम में आएगी। 10 जनवरी रिसीव अ चेक 11,950 फ्रॉम जमील इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 12,000 का एक चेक था जो कि रिसीव हुए हैं 11,950। जो इनका डिफरेंस है वो सेल डिस्काउंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 10 जनवरी अकाउंट रिसीवेबल 11,950 का कैश रिसिप्ट हुआ, इसलिए कैश के कॉलम में आ गए एंड 50 रुपीज़ का जो है वो सेल डिस्काउंट हुआ, ठीक है। 15 जनवरी इशू अ चेक 5,890 टू वकील इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 6,000 का एक चेक था जो कि इशू चेक जो हुआ वो 5,890 रुपीज़ का। तो इन दोनों को अमाउंट को आप माइनस करेंगे तो वो परचेज डिस्काउंट आएगा आपका, ठीक है। तो 15 जनवरी को अकाउंट पेबल हुआ है, ठीक है। 5,890 रुपीज़ का चेक इशू हुआ,
तो बैंक के कॉलम में है, क्योंकि हमें जो पेमेंट करी है वो थ्रू चेक है, इसलिए बैंक के कॉलम में 5,890 रुपीज़ एंड 110 रुपीज़ का जो परचेज डिस्काउंट होगा। 20 जनवरी, द चेक ऑफ जमील डिपॉजिट इनटू बैंक। जमील कौन थे? जिससे चेक रिसीव किया था 11,950 का, अब वो डिपॉजिट करा रहे हैं 20 जनवरी को, तो वही डिपॉजिट वाली एंट्री है ये, ठीक है। 20 जनवरी को यहाँ पे डिपॉजिट लिख दिएगा, ठीक है। और डिपॉजिट की एंट्री में बता चुकी हूँ, जब भी कैश डिपॉजिट कराते हैं तो वो अमाउंट बैंक के कॉलम में आती है रिसिप्ट साइड पे, और वही अमाउंट कैश के कॉलम में आती है पेमेंट साइड पे। तो 11,950 की रुपीज़ 950 रुपीज़ जब वो डिपॉजिट कराए थे तो रिसिप्ट साइड पे बैंक के कॉलम में आए, और यही अमाउंट कैश में आई 11,950 पेमेंट साइड पे, ठीक है। और ये 20 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 80,000 फॉर द प्राइवेट यूज़ एंड 7,000 फॉर ऑफिस यूज़। 25 जनवरी को दो एंट्री जो है यहाँ पे, दो ट्रांजेक्शन दी हुई हैं कि 8,000, ये 8,000 है, ठीक है। 80,000 नहीं है, ये 8,000 है जो कि बैंक से विड्रॉ हैं प्राइवेट यूज़ के लिए। तो ड्राइंग डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, अगर विड्रॉ कैश होता है पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट है, लेकिन बैंक से विड्रॉ हुआ है तो ड्राइंग डेबिट एंड बैंक क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले इस एंट्री को रिकॉर्ड कर देते हैं। 25 जनवरी ड्राइंग हुई है, ठीक है, और जो विड्रॉ हुए हैं कैश वो बैंक से हुए, इसलिए 8,000 जो है वो बैंक के कॉलम में आएंगे पेमेंट साइड पर। अच्छा, ड्राइंग जो है उसके लिए बैंक क्रेडिट साइड पर आ रहा है, बैंक या कैश क्रेडिट साइड पर आता है तो उसको पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो 25 जनवरी को ड्राइंग हुई है और कैश जो विड्रॉ हुआ है वो बैंक से हुआ, इसलिए 8,000 का बैंक के कॉलम में आ गया, ठीक है। फिर आगे चल के इसी 25 जनवरी को एक और ट्रांजेक्शन थी फॉर ऑफिस यूज़ के लिए 7,000 विड्रॉ करें, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है कि कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ये भी एक कंबाइंड एंट्री होती है, ठीक है। 25 जनवरी की तो कैश जो है वो डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, तो 7,000 कैश के कॉलम में आए रिसिप्ट साइड पे, और यही 7,000 यहाँ पे बैंक के कॉलम में आएंगे, ठीक है, पेमेंट साइड पे। और यहाँ पे कैश लिख देंगे और यहाँ पे हम बैंक लिख देंगे, क्योंकि कैश के कॉलम में 7,000 आ रहे हैं बैंक की वजह से, एंड 7,000 जो है वो बैंक के कॉलम में आ रहे हैं कैश की वजह से, ठीक है। और ये कंबाइंड एंट्री है। 25 जनवरी तक बात हो गई थी। 31 जनवरी में पे सैलरीज बाय चेक 14,000 एंड यूटिलिटी बिल बाय कैश 5,000। सैलरीज पे हुई है चेक के थ्रू 14,000 की, एक यूटिलिटी बिल भी पे हुआ है लेकिन वो कैश के थ्रू हुआ है 5,000। तो पहले सैलरीज को देख लेते हैं। तो सैलरीज जब चेक बाय चेक से पे हो तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड बैंक क्रेडिट होता है, ठीक है। तो उसको पेमेंट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं। 31 जनवरी सैलरीज एक्सपेंस हुआ 14,000 बैंक के कॉलम में आ गए। फिर एक यूटिलिटी बिल भी पे हुआ था उसके साथ 5,000 का, लेकिन वो थ्रू कैश। तो 31 जनवरी यूटिलिटी बिल एक्सपेंस है और वो कैश के थ्रू पे हुआ है, इसलिए कैश के कॉलम में 5,000 आ गया। इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम हमने टोटल किया 48,050 रुपीज़, 62,350 रुपीज़, और ये सेल डिस्काउंट ऐसे साथ चलेगा, ठीक है। फिर हमने पेमेंट साइड के दोनों कॉलम्स को टोटल किया तो 24,950 रुपीज़ एंड 34,890 रुपीज़, और ये परचेज डिस्काउंट ऐसे कैसे आ गया। अब हमने 48,050 रुपीज़, 62,350 रुपीज़, ठीक है, और इन दोनों अमाउंट्स को हमने यहाँ पे भी लिख दिया 48,050 रुपीज़, 62,350 रुपीज़, परचेज डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट। अब पेमेंट साइड पे जो दोनों कॉलम्स की अमाउंट थी वो ये थी, अब माइनस करेंगे और इनके डिफरेंस पता करेंगे। 48,050 रुपीज़ को हमने 24,950 रुपीज़ से माइनस किया तो हमारा डिफरेंस आया 23,100। फिर हमने 62,350 रुपीज़ को माइनस किया 34,890 रुपीज़ से, तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 27,460 रुपीज़ का आया, ठीक है। ये बैलेंस सीधी हो जाएगा 31 जनवरी, और ये फर्स्ट स्टेप बैलेंस बीडी हो जाएगा, वही डिफरेंसेस हम यहाँ पे भी रख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है।